माय नेम इज़ राहुल शर्मा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंटेंसी का एक मैन टॉपिक जिसका नाम है लेजर अकाउंट। ठीक है, तो लेजर अकाउंट होता क्या है पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स किस तरह से किया जाता है पूरा डीपली जाके पढ़ना है इसको आज हमने। ठीक है, तो साथ बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं लेजर अकाउंट को। अब लेजर अकाउंट क्या होता है कि ऐसा जर्नल जिसमें कंपनी मेंटेन करती है अपनी डाटा को, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह को वो क्या करती है अपने मतलब रिकॉर्ड करके रखती है। ठीक है, याद रखें। तो करती क्यों है? क्योंकि उसे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए ये डाटा मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जितनी ट्रांजैक्शन कर रही है, मतलब पैसा दे रही है, ले रही है, वो सारा देना और लेना वो ज़रूरी है उसे। ठीक है, वो देना और लेना ज़रूरी है कि वो डाटा मेंटेन करके रखे, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की टाइम टू टाइम पता चलती रहे। ठीक है, ताकि वो ये पता कर पाएँ कि वो कंपनी इंक्रीज़ कर रही है ग्राफिकली या डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, अब इसी लेजर अकाउंट को एक नाम और से पुकारा जाता है प्रिंसिपल बुक के। ठीक है, नाउन एज नेम ऑफ प्रिंसिपल बुक। ठीक है, लेजर अकाउंट को प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। अब प्रिंसिपल बुक एक ऐसी बुक हुई जिसमें सारा का सारा डाटा हम मेंटेन करके रखें, तो लेजर अकाउंट भी वही है। ठीक है, अब अनदर डेफिनेशन अगर मैं इसकी कहूँ तो लेजर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, सिंपल लैंग्वेज में, कि एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कंपनी मेंटेन करती है अपना डाटा कि वो कितनी मनी किसी को दे रही है, किसी पे स्पेंड कर रही है, या कहीं कंपनी खो रही है तो कितना स्पेंड कर रही है और कितना उससे रिसीव कर रही है। मीन कंपनी खोली तो उस पर कितना पैसा स्पेंड कर रही है और कितना प्रॉफिट रिसीव कर रही है, उसे भी आप लेजर अकाउंट कहोगे, उस डाटा को मेंटेन करने को। ठीक है, इन अकाउंटेंसी जर्नल अकाउंट में। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी जनरल लेजर अकाउंट जो है ऑर्गेनाइज करती है जनरल लेजर में। ठीक है, बैलेंस शीट के साथ, और क्लासीफाई करती है इसको मल्टीपल अकाउंट्स में। किस में क्लासीफाई करती है? मल्टीपल अकाउंट्स में। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मल्टीपल अकाउंट्स क्या क्या है इसके? इसके बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं। तो बात अगर करूं मल्टीपल अकाउंट्स की, तो हमारे पास सबसे पहला आता है एसेट्स। ठीक है, वो अपनी लास्ट वीडियो में मैं डीपली जाके बता चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद के अकाउंट्स की। तो वो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, स्टॉक होल्डर, लिएबिलिटीज, इक्विटीज, रेवेन्यूज, टैक्सेस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, फंड, लोन, बॉन्ड, स्टॉक, सैलरीज, वेज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं जिन्हें हम मेंटेन करते हैं थ्रू द लेजर अकाउंट। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये लेजर अकाउंट का बेसिक इंट्रोडक्शन कंसेप्ट था। ठीक है, अब आप लेजर अकाउंट को एक और नाम से जानते हो। ठीक है, इसे फाइनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हो। क्या कहते हो? बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हो। एक तो प्रिंसिपल बुक, दूसरा बुक ऑफ फाइनल एंट्री, तीसरा इसका अपना नाम है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब एक और बात है कि इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कंपनी। जितनी भी अकाउंटिंग होती है, लेना देना सारा का सारा ये मेंटेन करके रखता है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। हमारे पास लेजर की टाइप्स जो हैं वो तीन हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करूं मैं लेजर की टाइप्स की, तो हमारे पास तीन लेजर की टाइप्स हैं। ठीक है, चलते हैं मैन टाइप्स ऑफ लेजर पे। ठीक है, सबसे पहला आता है भाई सेल लेजर। ठीक है, फिर परचेज लेजर और जनरल लेजर। ठीक है, ये भी आप अच्छे से देख लें। अब बात करता हूँ सेल लेजर क्या होता है। सेल लेजर मीन कि जितना भी आप सेल कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, अगर वो डाटा मेंटेन कर रहे हो तो उसे सेल लेजर कहेंगे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर की बात है भाई, प्रोडक्ट कितना है, सर्विसेज कितनी है, वो सारा बेचा, खरीद, मतलब किस तरह से बेचा, किसको बेचा, कितने का बेचा और कितना प्रॉफिट कमाया, जो भी है, अगर वो सेल का अकाउंट आप बना के रख रहे हो, इट मीन वो सेल लेजर आ जाएगा आपके पास उस डाटा को। ठीक है, तो दिस लेजर गिव द आइडियाज ऑफ सेल रेवेन्यू एंड इनकम स्टेटमेंट। ये दोनों का आइडिया देता है हमें, एक सेल रेवेन्यू का और दूसरा इनकम स्टेटमेंट का भी आइडिया इससे हमें मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, परचेज लेजर। परचेज का मतलब भी आपको पता है कि खरीदना, बाय करना। ठीक है, आप कोई चीज़, मतलब अगर एक कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हो, ये कंपनी आपने खोली, इस कंपनी में आपको फर्नीचर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब
मतलब चीज़ें चाहिए। उसके बाद मतलब और भी सामान वगैरह, जितना भी सामान आप ले रहे हो इस कंपनी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो वो आपका परचेजिंग आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, परचेजिंग लेजर बनाओगे। परचेजिंग लेजर बनाना क्यों जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने कितना का सामान खरीदा, मीन कितनी इन्वेस्टमेंट मतलब उस कंपनी में करी है। ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने उस कंपनी के अंदर करी है, वो पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप क्या करोगे, परचेज लेजर का काम करोगे। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आई। परचेज लेजर में सारा डाटा मेंटेन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना खर्च किया है, और उससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी कंपनी घाटे में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है। अब तीसरी टाइप आती है आपके पास जनरल लेजर। जनरल लेजर होता क्या है, ठीक है, जनरल लेजर जो है हम इसको सीधा सीधा दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आता है नॉमिनल लेजर, दूसरा आता है प्राइवेट लेजर। ठीक है, नॉमिनल लेजर, ठीक है, नॉमिनल मैंने बताया, नॉमिनल भी एक अकाउंट ही है। ठीक है, ये पीछे इंट्रोडक्शन में अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं डीपली जाकर। ठीक है, नॉमिनल लेजर एक ऐसा लेजर है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारे एक्सपेंसेस की, इनकम की, डेप्रिसिएशन की, इंश्योरेंस एक्सेट्रा की। मतलब हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी इनकम है, कितना डेप्रिसिएशन है और इंश्योरेंस क्या है कंपनी का, वो सारा का सारा नॉमिनल लेजर के अंदर आप मेंटेन करोगे डाटा। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइवेट लेजर। प्राइवेट लेजर एक ऐसा लेजर है जिसे हम, प्राइवेट का मतलब क्या हुआ कि अपना, ठीक है, मतलब जो किसी के साथ शेयर न कर सको। ठीक है, ना शेयर किया जाता है। ठीक है, ऐसा लेजर, उसे आप क्या बोलोगे, प्राइवेट लेजर। आप प्राइवेटली अपने अकाउंट को मेंटेन करो। ठीक है, अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो इसमें हम किस किस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब हमारी इनकम को, ठीक है, सैलरीज को, ठीक है, हम किसको मेंटेन करेंगे, हमारी एक्सपेंसेस वगैरह को, इनकम वगैरह को, सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो कैपिटल्स वगैरह भी। आप पूछोगे कैपिटल्स क्या होती है, यहाँ लिखा है ना कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल आ गया आपके पास कि मतलब जब कंपनी कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट करती है तो क्या, मतलब कंपनी कहीं पे अपना प्लांट लगा रही है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उसे आप कैपिटल कहोगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो लेजर अकाउंट्स की क्या क्या एग्जांपल हैं। सबसे पहले आपके पास आता है एसेट्स। ठीक है, पहला लेजर अकाउंट के एग्जांपल में पहली मतलब एसेट्स की क्या क्या एग्जांपल हैं, सॉरी ये फर्स्ट है आपके पास एसेट्स। एसेट्स की एग्जांपल है हमारे पास कैश, लैंड। मैंने बताया था एसेट्स होते क्या है, एसेट्स होते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव ना हो सके, जिसको आराम से आप आसानी से किस में चेंज कर सको, जिसको आसानी से आप चेंज कर सको कैश में। ठीक है, मतलब इसी वजह से मैंने इसका फर्स्ट लिखा एग्जांपल में कैश। ठीक है, लैंड भी आ सकता है इसे, लैंड मीन की फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब जो चेंज ना हो सके। बिल्डिंग भी इसी में आती है। ठीक है, इक्विपमेंट भी इसी में आते हैं। ठीक है, ये सारे का सारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लिएबिलिटीज। ठीक है, लिएबिलिटीज की हमारे पास जो एग्जांपल है क्या है, वो डेबिट है। एक तो डेबिट आया, अकाउंट पेएबल, लोन, ये किस में आते हैं सारे के सारे। ठीक है, और एक और अकाउंट एक्सपेंसेस, मतलब अकाउंट एक्सपेंसेस भी इसी में आते हैं। ये चार हैं, किसकी एग्जांपल हैं आपके पास, सारी की सारी लायबिलिटीज़ की। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे तीसरे पे, वो आता है स्टॉक। ठीक है, ये आपके पास स्टॉक क्या क्या है। ठीक है, अब स्टॉक की एग्जांपल को देखने के लिए हम चलते हैं आगे, क्या क्या स्टॉक की एग्जांपल हैं। ठीक है, स्टॉक होल्डर इक्विटी। ठीक है, स्टॉक होल्डर इक्विटी इसी में आता है। कॉमन स्टॉक्स हम मतलब मेंटेन करते हैं, और रिटेन अर्निंग वगैरह इसके अंदर हम मेंटेन करते हैं। अब फोर्थ है हमारे पास इसकी एग्जांपल लेजर अकाउंट की, ऑपरेटिव रेवेन्यूज। ठीक है, ऑपरेटिव रेवेन्यू में हम सेल्स को मेंटेन करते हैं, उसके बाद सर्विसेज को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कौन सी पांचवी टाइप पे, वो आएगा ऑपरेसिव एक्सपेंसेस। ऑपरेसिव और ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक है, इसे कंप्लीट कर लें, हाफ लिखने हुआ है, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस कह सकते हो। सैलरी और वैक्स आता है, और इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह भी आते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर और देखते हैं कुछ होगा तो हाँ, आगे क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये तो हमने सारा बेसिक पढ़ा किसका, लेजर का, लेजर अकाउंट होता क्या, किस तरह का, कितने टाइप से उसकी, वो सारा हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब लेजर अकाउंट को मेंटेन कैसे किया जाता है, उसके ऊपर भी कुछ प्रिंसिपल हैं, उसको सीखना, उसको पढ़ना। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसके लिए चाहिए लेजर पोस्टिंग समझना। लेजर पोस्टिंग सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो क्या करते हैं हम, जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी कभी आप क्या करोगे, ट्रांजैक्शन करोगे, तो लेजर पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी। लेजर पोस्टिंग करने से पहले आप एक जर्नल एंट्री के बारे में सुन लो, समझ लो। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री।
जर्नल एंट्री एक ऐसी एंट्री है जो हम प्रतिदिन मीन की हर रोज के टाइम पे जो लेखा जोखा होता है हमारा, मतलब कि आज मैंने कितना बेचा, कितना मतलब खरीदा, ठीक है, वो सारा का सारा उसके अंदर दर्ज करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, दर्ज करते हैं। ठीक है, तो उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। क्लियर हुई बात मेरी? पता प्रतिदिन पर डे, ठीक है, पर डे कितना आपने काम किया वो सारा मतलब पर डे का हिसाब से रखा, उसे जर्नल एंट्री कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लेजर पोस्टिंग। जब कभी ट्रांजैक्शन आप करो तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, मतलब हम उसे जर्नल में और जर्नल फॉर्म की एंट्री में उसे क्या करते हैं, मतलब नोट करके रखेंगे, डाटा रिकॉर्ड करके रखेंगे। अब फिर फर्दर मोर हम क्या करते हैं, उसी एंट्री को अगेन हम किस में लिखेंगे, जर्नल अकाउंट्स में लिखेंगे। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को कि हमने क्या किया, जब भी कुछ काम किया, मतलब पर्टिकुलर डे का, आज मैंने इतना काम किया या बेचा, जो भी बेचा, मतलब मैंने क्या किया कि 10 चीज़ें ली और 10 चीज़ें मैंने बेची। ठीक है, और मैंने वो टोटल 20 आइटम्स आ गई, वो मैंने एक डाटा मतलब एक पेज के अंदर मैंने उसे लिख लिया, उसे मैं जर्नल एंट्री कहूँगा। तो मैंने क्या करना है कि उस ट्रांजैक्शन को क्या करूँगा, रिकॉर्ड करा एक पेज के अंदर, उसे जर्नल एंट्री कहता हूँ। फर्दर मोर आपने उस जर्नल एंट्री को कहाँ रखना है, जर्नल अकाउंट के अंदर एंट्री करोगे। कितनी बार एंट्री हुई, 2 बार। इसे डबल प्रिंसिपल एंट्री कहते हैं, डबल एंट्री प्रिंसिपल कह सकते हो। इसे क्या बोलोगे, डबल एंट्री प्रिंसिपल, और इसे ही लेजर पोस्टिंग कहते हैं। मतलब कि पहले आपने जर्नल एंट्री की, जर्नल किया जर्नल एंट्री की फॉर्म में, और दूसरा आपने काम क्या किया, इसी के साथ साथ में उसे जर्नल अकाउंट के अंदर मेंटेन किया। तो डबल टाइम एंट्री हुई कि नहीं हुई ना, इसे ही आप लेजर पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हो इसे, लेजर पोस्टिंग कहते हैं। आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब कुछ रूल्स है इस जर्नल एंट्री के। ठीक है, लेजर पोस्टिंग के कुछ हमारे पास रूल्स हैं, हम उन्हीं पे बात करते हैं। सबसे पहला रूल, ठीक है, अगर हमारे पास लायबिलिटीज वगैरह हैं तो कैसे एंट्री करोगे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट के साइड रखा जाएगा, मतलब कॉलम्स बने होते हैं ना, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, दोनों। अगर आपका लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो डेबिट में डालोगे, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में डालोगे। दिस इज द रूल ऑफ लायबिलिटीज फॉर लायबिलिटीज। फिर अब बात आती है एसेट्स की। ठीक है, एसेट्स में अगर इंक्रीज आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसे डेबिट में इंटर करोगे। तो अगर डिक्रीज आएगा तो आप कहाँ इंटर करोगे, क्रेडिट में इंटर करोगे। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कैपिटल। ठीक है, अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में सेम रूल है लिबिलिटीज का, मतलब कि लिबिलिटीज में क्या किया था, डिक्रीज हुआ तो डेबिट में डालो, और इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में डालो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन हमारे पे, इसी पे आगे रूल है गेन्स और इनकम के लिए। ठीक है, अगर हमारा गेन और इनकम की बात करें तो डिक्रीज होगा तो डिक्रीज डेबिट में डालेंगे, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में डालेंगे। तो सिंपली पता है कि अगर आपका मतलब इनकम वगैरह डिक्रीज हो रही है तो आप क्या करोगे, लोगों से डेबिट लोगे। ठीक है, डेबिट लेना ही पड़ेगा अपना काम मतलब खर्च पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन क्या करोगे आप, इनकम इंक्रीज हुई है, आपका खर्चा कम है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पे हमारा एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात करें तो अगर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट के अंदर डालोगे, अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट के अंदर डालोगे। ठीक है, डेबिट कॉलम के अंदर डालोगे। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो तो स्टूडेंट ये हमारा मैक्सिमम टॉपिक हो ही चुका है, इसमें और कुछ बचा नहीं है। और आगे करना हो तो क्रेडिट का और डेबिट का हम नेचर पढ़ सकते हैं, नेचर किस तरह का इनका। ठीक है, तो नेचर की बात करूं अगर मैं, तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। तो कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टीज़ या गुड की बात करूं तो क्रेडिट हमारा रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज़ को। ठीक है, स्टॉक ऑफ गुड एंड प्रॉपर्टीज़ हैव डिक्रीजेज, ये स्टॉक्स भी इनके डिक्रीज होते हैं, और ये पूरा का पूरा खाता जो है रियल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, मैंने रियल अकाउंट अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया है, अगर नहीं समझ आई तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। रियल अकाउंट जो है हमारे एसेट्स और मतलब गुड्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उसको उसका रिकॉर्ड करते हैं उसमें रियल अकाउंट को। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट की टाइप है रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट के अंदर आता है कि अगर प्रॉपर्टी और गुड हमारा क्रेडिट के अंदर आए, वैल्यू और स्टॉक्स मतलब वैल्यू उसकी मतलब बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा। स्टॉक जो है, स्टॉक ऑफ गुड एंड प्रॉपर्टी डिक्रीज होंगी, उसे आप क्या बोलोगे, क्या हुआ, आपका रियल अकाउंट के अंदर आया। इन केस ऑफ डिफरेंट अकाउंट लाइक डिविडेंड और इंटरेस्ट और कमीशन रिसीव्ड, मतलब अगर आप कहीं मतलब किसी बैंक में आपने पैसा डाला है तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका इंटरेस्ट मिल रहा है या उसकी कमीशन मिल रही है कुछ आगे पीछे से गेन से, तो द डिस्काउंट टू बी गेन, डिस्काउंट पे मतलब, या फिर तीसरी एक तो बात है कि आपको इंटरेस्ट मिला, या तो आपने कमीशन रिसीव की, तो या तो आपको
कोई चीज़ खरीदे हो तो आपको वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ये सारा का सारा जो होगा ये किसके अंदर आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्रेडिट में आएगा और ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। अब बात करते हैं डेबिट के नेचर की, बात करते हैं। डेबिट के नेचर में तीनों अकाउंट आ जाते हैं हमारे मैन, तीनों अकाउंट रहते हैं यहाँ पे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि कब जाके रियल अकाउंट में आएगा। जब गुड्स और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वैल्यू एंड यूज ऑफ सच गुड हैव बीन इंक्रीज, मतलब कि मैंने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी या कोई सामान खरीदा, उसकी वैल्यू अचानक से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर वैल्यू इंक्रीज हुई तो हम उसे किस में डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट में जाएगा तो किसके अंदर आएगा, वो वैल्यू की बात किसकी करेगा, रियल अकाउंट की बात करेगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो अब बात करता हूँ, आल्सो देयर इज अ केस इन विच अ पर्सन हैज रिसीव्ड सम बेनिफिट अगेंस्ट सम सर्विसेज गिवन बाय हिम और विल बी रेंडर्ड बाय हिम इन द फ्यूचर, मतलब कि अगर आप किसी को सर्विसेज वगैरह दे रहे हो, ठीक है, सॉरी पहला क्रेडिट नहीं आएगा, पहला डेबिट ही आएगा, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा भी क्रेडिट ही आएगा, सॉरी डेबिट आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं या फ्यूचर में देने की बात की हो किसी को, ठीक है, तो तब भी वो किस में आएगा, मतलब आप सर्विसेज जो दे रहे हो तो सारा रिलेट किसको करेगा, पर्सनल अकाउंट को रिलेट करेगा, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि फायदा अदर अकाउंट लाइक एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर किसी और अकाउंट की बात करूं, जैसे कि एक्सपेंसेस हुआ, लॉसेस हुए, ठीक है, तो मतलब किसी फिल्म वगैरह को लॉस हो रहा है, ठीक है, और अपनी मनी लॉस्ट कर रहा है तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर या उसके साथ रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप चलते हैं, हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया था, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इन अ लेजर इफ द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। अगर बात करूं मैं लेजर अकाउंट की, मीन कह रहा है कि डेबिट साइड ज़्यादा हो और क्रेडिट साइड क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, बैंक लोन होगा, ठीक है, कैश एट द बैंक होगा, ओवरड्राफ्ट फॉर बैंक होगा, या नन ऑफ द अबव। तो इस पे बात करूं तो बी पार्ट इसका आंसर आएगा, बी पार्ट आंसर आएगा, मीन कैश एट द बैंक होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।